जन सेवा हिताय संगठन द्वारा किया गया आयुर्वेद पर चर्चा। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए छिंदवाड़ा से अखिल सूर्यवंशी की एक खास खबर। दीपोत्सव के महत्व को समझते हुए जन सेवा हिताय संगठन प्रमुख हर्षा बनोदे द्वारा कहा कि दीपक उत्सव से छोटी दीपावली के दिन धनवंती जी की पूजन तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद को अपने और संरक्षण के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए जनसेवा हिताय संगठन की टीम ने विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा जी को टाटा हाउस जाकर आयुर्वेद पर चर्चा की। यह भी जाना कि कौन कौन सी औषधियां हमारे क्षेत्र से विलुप्त हो रही है और कौन कौन सी विलुप्त होने की कगार पर है और उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना उचित होगा। डॉक्टर प्रकाश टाटा जी ने विस्तार पूर्वक जनसेवा हिताय संगठन की टीम को जानकारी दी और कहा कि जनसेवा हिताय संगठन का योगदान और आयुर्वेद के प्रति रुचि के कारण सारी जानकारी प्रदान एवं जिसपे उपस्थित मुख्य रूप से टी वर्ल्ड विद्याध्यय संचालिका आयशा लोधी, मोहम्मद इस्माइल जी, जनसेवा हिताय संगठन वरिष्ठ सलाहकार सुनीता शर्मा जी, संरक्षक शंकर नीमजे जी, मीडिया प्रभारी अखिल सूर्यवंशी, सदस्य रूपा प्रधान, दीक्षा बिसेन आदि उपस्थित हुए थे। भाई साहब जी, हम आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद से क्या क्या फायदे हैं और हमारे भी जो तामिया क्षेत्र में जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है और कितनी प्रजातियाँ हैं आयुर्वेद की और कितनी विलुप्त हो चुकी हैं। प्रेम से बोले आयुर्वेद भगवान की जय, भगवान धन्वंतरि की जय। जैसा कि आपने बताया हर्षा मैडम ने, और आपने तो समाज में इतना अच्छा कार्य किया है कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में पौधे लगाने के जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका नाम पूरे वर्ल्ड में जाएगा। हमें खुशी है कि भारत सरकार तक ये आवाज़ जाना चाहिए आपकी, और राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पेड़ पौधे लगाने का जो अभियान छेड़ा है छिंदवाड़ा में, बहुत बड़ी बात है। आपने आयुर्वेद के बारे में बताया है। तामिया पतालकोट में अनमोल जड़ी बूटियाँ जो लुप्त होती जा रही हैं, जैसे अधोका, काली अकोल, दहियन का पेड़। दहियन का पेड़ का इतना बड़ा महत्व है कि रामायण काल में रावण ने 11 बार गर्दन काटा और आयुर्वेद से जोड़ लिया। वो पौधा छिंदवाड़े में था लेकिन लुप्त हो गया है। काली अकोल जो शरीर को पिगमेंट डेवलप कर सकता है, शरीर को काला से गोरा कर सकता है, गोरा से काला कर सकता है, ऐसी से अनमोल जड़ी बूटियाँ वो भी हमारे छिंदवाड़ा जिले से लुप्त हो गई हैं। अधोका, स्पाइन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे तमाम घातक बीमारियाँ हैं, जैसे एनएमडी है, एवियन की बीमारी है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में नहीं है, संसार में नहीं है। वो भी पौधा यहाँ से लुप्त हो चुका है। 1-2 पौधे हैं जो छिंदवाड़ा में हैं, उससे हम काम चला रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग जो कमर से नीचे सुन्न हो गए हैं आज वो दौड़ रहे हैं मैदान में। हमारे छिंदवाड़ा में भी कई पेशेंट थे जो कमर से सुन्न थे, कई सालों से लेटरिन बाथरूम बिस्तर में कर रहे थे, आज वो दौड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ऐसी औषधियाँ जरूर लगाई जाए छिंदवाड़ा में। कम समय का अभाव है क्योंकि अभी पेशेंट ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे कि आयुर्वेद जो लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आयुर्वेद के लोग खोज नहीं कर रहे हैं, सही रिसर्च नहीं कर रहे हैं। उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या है, आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इस सारी समस्या को समझना होगा। उसकी डोज क्या होगा, मात्रा क्या होगी। जब तक उसका सही तरीके से दवा नहीं देंगे पेशेंट नहीं ठीक होंगे। इसलिए आयुर्वेद का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है और एलोपैथी का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो हम सब मिल करके, भारतवासी जो वैद्य हैं वो सब मिल करके मात्रा का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हर आदमी को बता देते हैं, सोशल मीडिया में देखा होगा, सुबह शाम अश्वगंधा पीसो, पाउडर खाओ, ताकत के लिए सुबह शाम खाओ। पहले समझो उस व्यक्ति को शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ऐसे कैसे आप वीडियो देख करके दवाइयाँ सेवन कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद बदनाम हुआ है। तो आयुर्वेद बताने के पहले वीडियो में मात्रा, एज क्या है, आपको क्या क्या बीमारियां हैं, ये अश्वगंधा खाने लायक है या नहीं, इस सारी जानकारी जब तक नहीं देंगे तो देश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार नहीं होगा। सभी वैद्यों से निवेदन है कि सही मात्रा का विशेष ध्यान रखें। आपकी एज क्या है, क्या क्या बीमारियां हैं, उसी को देख करके औषधि देंगे। निश्चित रूप से आयुर्वेद का ग्राफ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 भारत कहलाएगा। आयुर्वेद गुरु, जय भगवान धन्वंतरि की जय। ठीक, और 5 तारीख को
फिर आपसे तो मैं फ़ोन पे बनी छोड़ूँगी। और ये राधा दीदी को दे दीजिएगा जी, हम दे देंगे, है ना, हमारी तरफ से आप दे दीजिएगा फोटो। आपसे अपने विषय में थोड़ा पूछना था, हमारा घुटना बड़ा ठीक है, बस सिर्फ और कुछ नहीं, घुटना दर्द बहुत करता है, क्या कारण हो सकता है? वजन ज़्यादा, वजन पहले कम करने की दवाई है वो तो ठीक। अच्छा, मैं तो फ्री होके आऊँगी भैया। पहले वजन फिर उसके बाद डब्बा कम करने की दवाई लिख दो। जी। नाज मेडिकल है ना, बाजी नाज व्यक्ति बहुत बड़ी दुकान है, 80